हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 12.2 एक्सरसाइज का 7th सम देखेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। हमें रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर का। यहाँ पे कॉर्ड है, ऐसे ये कॉर्ड है। सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। वो 120 डिग्री का एंगल बना रहा है सेंटर में, यहाँ पे 120 डिग्री का। उन्होंने हमें बोला फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। जो इस यहाँ पे है ना एंगल, इसके सामने वाला जो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट है ना, उसका एरिया हमें पूछा है ये सारा। मैं यहाँ पे नेम ले लेती हूँ इस ट्रायंगल को AOB। हमें नीचे वाले पार्ट के बारे में पूछा है, तो हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे। ये पूरा पार्ट जो है सेक्टर, उसमें से ये ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, तब हमारे पास ये सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। टोटल में से ये पूरा सेक्टर है ना, जो ये पूरा, इसमें से हम ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो नीचे वाला पार्ट आ जाएगा माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। जो ये ट्रायंगल का फॉर्मूला है ना 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, हमारे पास ना ही बेस है और ना ही अभी हाइट है, इसलिए हम इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट हम यहाँ पे एक मीडियन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बना। ठीक है, ये 120 डिग्री जो है ना ये पूरे का है, इसलिए इसका भी हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे 60 डिग्री आएगा। और हमें ये वाला नहीं पता अभी एंगल ये, इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको पता होगा सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। इसमें से ये वाला एंगल हमें नहीं पता, प्लस 90 और 60 को हम प्लस कर देंगे। जब इन तीनों को प्लस करोगे तब आपका 180 डिग्री आना चाहिए। एंगल ए हमें नहीं पता, इन दोनों को प्लस करके 150 आया, उधर जाके माइनस हो जाएगा। एंगल ए हमारा कितना आ गया, दोनों को माइनस करके 30 डिग्री, तो मैं यहाँ पे 30 डिग्री ले लेती हूँ। अभी हमें यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर वो नहीं पता है और ना ही हमें बेस पता है। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम किसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन और कॉस का। साइन 30 डिग्री यहाँ पे है ना, 30 डिग्री कितना होता है साइन 30 डिग्री, 1/2। इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे मैं एक नेम दे देती हूँ और सी। हम लिखेंगे OC डिवाइडेड बाय AO 1/2। इसी का ही रेशियो होता है ना ये 1/2। किसका होता है रेशियो, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, OC कितना है हमें नहीं पता, AO हमें पता है, दैट इज़ 12 इज इक्वल टू 1/2। 2 से ये कैंसिल होगा, यहाँ पे 6 आया। OC कितना है अभी आपका 6, दैट इज़ OC आपका यहाँ पे 6 आएगी OC। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे लगाएंगे कॉस का फॉर्मूला। कॉस 30 डिग्री कितना होता है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 डिवाइडेड बाई 2। कॉस 30 ये किसका रेशियो है, बेस जो है ना ये वाला, दैट इज़ AC डिवाइडेड बाय ये जो है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, AO इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2 कितना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे A और C लिख लेती हूँ। AO कितना है आपका, ये 12। ठीक है, √3 डिवाइडेड बाई 2 से इसके साथ कैंसिल किया 6। AC कितना है आपके पास 6 डिवाइडेड बाई 6 √3। ठीक है, AC आपका कितना आया, AC 6 √3। हमें बेस पूरा चाहिए A और B तक, यहाँ पे A और B पूरा बेस चाहिए, तो ये 6 √3 है, तो ये वाला पार्ट भी कितना होगा 6 √3। AB टोटल कितना हो जाएगा, इनको प्लस कर दो, यहाँ पे आपका कितना आएगा, AB इज इक्वल टू 6 + 6 12 √3। यहाँ पे AB आ गया। हाइट हमें पता चल गई है, AC कितना है 6, तो हम यहाँ पे सम को कंप्लीट कर सकते हैं। थीटा कितना है आपका, टोटल जो है 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई, इसकी जगह पे उन्होंने वैल्यू को हमें बोला फिल करने के लिए 3.14 मल्टीप्लाई आर कितना है 12 मल्टीप्लाई 12 माइनस 1/2। जो बेस है वो कितना आया 12 √3 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 6। 12 3 × 36 होता है और 3 4 × 12 होता है। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तब आपका आंसर कितना आएगा 15072। यहाँ पे डेसिमल था तो यहाँ पे लगा लेंगे माइनस, यहाँ पे
6 आ गया, 6 6 कितना होता है 36 और √3 की उन्होंने हमें वैल्यू कितनी फिल करने के लिए बोली है, दैट इज़ 1.73। यहाँ पे कितना आया -150.72 में से माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका कितना आंसर है 62.28। अब इन दोनों को माइनस कर दो, दैट इज़ 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है एरिया ऑफ सेगमेंट, दैट इज़ ये वाला पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट जो है ना ये आपका आंसर आ गया।